अब क्या बोला है, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें लिमिट निकालना है, तो ये सैंडविच रूल है, ये ऑलरेडी बता रखा मैंने, थ्योरम नंबर 3। ये सैंडविच ही रूल है, ये सैंडविच रूल नहीं है, सैंडविच रूल यहाँ है, सॉरी, ये थ्योरम नंबर 4 में ये भी बता रखा है। ये क्या है कि अगर जी एक्स एफ एक्स इस इमीडिएट नेबरहुड पे जी एक्स या तो एफ एक्स से बड़ा है या तो उससे इक्वल है, तो फिर क्या होगा, उसका लिमिट भी उस पॉइंट पे क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। यहाँ पे इस नेबरहुड पे देखो ना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है ना कि जो जी एक्स हमारा फंक्शन है क्या इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो अगर मैं लिमिट लूँ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स से जी एक्स, ये भी क्या होगा, सेम इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स से एफ एक्स को, किस इंटरवल पे, ए माइनस एच ए प्लस एच पर, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल पे, ये जो इंटरवल दिख रहा है, ये सैंडविच रूल है, इसको भी बता रखा है। अब ये प्रूफ दे रखा है लंबा चौड़ा सा साइन एक्स अपॉन एक्स के लिमिट का, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो अगर तुम्हें बिल्कुल जानना है प्रूफ क्या है तो मुझे बताना, इसमें डाउट क्लास में बताना, मैं प्रूफ कर दूंगा, बट एज सच ये कभी आता है नहीं। इसका प्रूफ जो सैंडविच थ्योरम से है, ये जो प्रूफ है लंबा चौड़ा प्रूफ दे रखा है। किसका दे रखा है प्रूफ, इसका दे रखा है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग टू आर 0 1 के इक्वल होता है, तो फिर ये भी हो जाएगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू आर 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये 0 हो जाएगा। कैसे, वो देख लो, मैंने लिखा लिमिट, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, ऐसे लिखते हैं, एक एक्स स्क्वायर बाई 4 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, एक 1 अपॉन एक्स नीचे है वो भी लिख दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि इसका लिमिट तो हो जाएगा 1, ये 2 2 ज़ा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0, ये 1 अपॉन 2 बाहर, सॉरी ये 1 अपॉन 2 बाहर, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचा, तो क्या हो जाएगा 1। अब लिमिट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, लिमिट पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 इंटू 0 0, तो ये आ गया 0। अब ये सब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बोला ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो फिर 2 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ऐसे ही बोला है ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, ये बोल रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 साइन 4x अपॉन 4x इंटू 4x, ऐसे, और फिर लिख दिया साइन, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, उसके बाद चलो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से करता हूँ सॉल्व, देखो यहाँ पे जगह बना के, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 साइन 4x अपॉन 4x, ऐसे डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन 2x है, फिर 2x हमने मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब समझ, अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा हो गया, तो लिमिट आ गया 2, बस आंसर हो गया इसका, ये आ गया इसका 2, कहाँ दे रखा है इसका 2 आ गया लिमिट। अब ये 10x अपॉन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये जो है ना हमारा क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 होता है, प्रूफ क्या वो देख लो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0, 10x को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे 1 अपॉन एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0
साइन एक्स अपॉन एक्स को एक साथ रख लिया, ये तो 1 हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, ये तो 1 हो गया ना, ये हटा दिया तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 अपॉन कॉस एक्स। ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर 1 को अप्रोच करेगा, 1 अप्रोचिंग कॉस, अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा, ये भी 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 लिमिट डाल देंगे तो 1/1 क्या हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये सब थ्योरी मैंने डिस्कस किया हुआ है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, टाइम है तो, बट ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.13.1 में। इसका बोला है लिमिट निकालो, क्या है पॉलिनोमियल लिमिट पुट कर दो, तो 3 + 3 6 आ गया। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल लिमिट पुट कर दो। अब बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह यहाँ पे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई है ना, तो 10th क्लास में टीचर बताते पाई 22/7 है, बट ये पाई के इक्वल नहीं होता है 22/7, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल होता है 22/7 के। तो अगर जब तक नहीं लिखा होगा ऐसे करके टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा हम कभी भी पाई को 22/7 के इक्वल नहीं लिखेंगे, पाई को हम पाई ही में रहने देंगे, अपने मर्जी से ऐसे नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा, याद रखो। तो इसका लिमिट निकालना है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा पाई माइनस 22/7। बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे 22/7 माइनस 22/7 निकाल के 0 कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 1 पुट कर दो तो पाई लिमिट हो गया। ये हमारा कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, रैशनल फंक्शन है तो 4 पुट कर दो, तो 4 4 जा 16 + 3 19/2 इसका हो गया आंसर। ये हमारा हो जाएगा 1 - 1 0। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो x की जगह -1 पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो -1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये 1 - 1 + 1 अपॉन -1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2 आंसर हो गया। ये हमारा, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x + 1⁵ -1⁵ लिख लो, इस x को लिख लो x + 1 - 1, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया, तो 5 1⁵ - 1, तो ये हो गया 5 आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, सब हो गया। 6 - 4 3 = 12, हाँ ये 0/0 फॉर्म है, ये जो है ना हमारा 0/0 फॉर्म है, तो वही है, फैक्टर लेके हटा दो लिमिट पुट कर दो। ये भी 0/0 फॉर्म है तो x - 3 का फैक्टर लेके हटा दो लिमिट पुट कर दो। यहाँ ये कोई 0/0 फॉर्म नहीं है तो सीधे लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये सीधे आंसर आ जाएगा, इसका b लिमिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा लिमिट b, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 10 देख लो, 10 क्या दे रखा है, लिमिट z इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, z पे पावर 1/3, इसको मैंने लिख लिया 1 को ऐसे लिख लिया, अपॉन z - 1 कर दिया, इंटू z - 1 अपॉन z पे पावर 1/6 - 1 पे पावर -1 पे पावर 1/6 ऐसे कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तो ये लिमिट आ जाएगा, इसको कर लो लिमिट z इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, इसको नीचे ले आओ, z पे पावर 1/6 -1 पे पावर 1/6 अपॉन z - 1। अब ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट क्या होगा 1/3, 1 पे पावर 1/3 - 1, ये क्या हो जाएगा 1/6, 1 पे पावर 1/6 - 1, तो ये हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा आंसर 2 आ गया। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब ये कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, x की जगह 1 डाल दो तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा a + b + c, और ये हो जाएगा c + b + a, ये कैंसिल होकर लिमिट 1 आ जाएगा। ये सब कर लेना सॉल्व, सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ से आते हैं 15 से। 15 में इसका आंसर सीधे 1/π।
बिकॉज देखो एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ देखो साइन का आर्गूमेंट क्या है, साइन का आर्गूमेंट पाई माइनस एक्स है, सेम यहाँ पाई माइनस एक्स लिखा है। और जब एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो पाई माइनस एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये वाला हमारा लिमिट लग जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है, जो 1 पाई बाहर आ जाएगा तो हो गया 1 अपॉन पाई आंसर है। इसमें क्या है, ये भी इसका भी आंसर 1 होगा, बिकॉज इसमें कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे कर लो, 16 में क्या कर लो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ऐसे है ना। अरे ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है, 0/0 फॉर्म में लिमिट पुट कर दो, कॉस जीरो क्या होगा 1 और यहाँ जीरो पुट कर दो 1 अपॉन पाई, ये आंसर हो गया। 17 में आ जाओ, ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दोनों से माइनस कॉमन ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। अब तुम साइन एक्स को क्या ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। फिर साइन एक्स को क्या लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये फिर कैंसिल 2 बाहर, लिमिट क्या हो जाएगा एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, तो जीरो डाल दो तो कॉस 0 1, तो लिमिट 2 आ गया, आंसर हो गया। ऐसे ही करना है इसका, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या किया जा रहा है, ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। इसमें ये 0/0 फॉर्म है, ये जो है ना 0/0 फॉर्म है। चलो ये 17 अब 18 पर आते हैं। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो ax प्लस एक्स कॉस एक्स b साइन एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करो कि न्यूमरेटर का x कॉमन लेके, न्यूमरेटर से x कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कर दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। अब समझ में आ गया इसका लिमिट 1, ख़त्म, ये लिमिट लेंगे ना। अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ये क्या a प्लस कॉस एक्स अपॉन b। अब कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट पुट कर दो, cos 0 1 होता तो a बाई बी आंसर आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। सेक 0 क्या होता है x, ये लिखा है ना x अगर 0 को जा रहा है तो ये वाला जो यहाँ पे x है ये 0 को जाएगा, और ये सेक x किसे जाएगा, ये सेक x 1 को जाएगा। सेक 0 क्या होता है 1 होता है ना, तो ये क्या है 0 अप्रोचिंग इंटू 1 अप्रोचिंग, ऐसा कोई फॉर्म बताया मैंने, कोई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, लिमिट पुट कर दो आंसर इसका 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करो न्यूमरेटर से x निकाल के, चलो 20 में सॉल्व कर देता हूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन ये एक्स अपॉन एक्स प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स, ऐसे हो गया, तो ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स है ना, तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बैलेंस हो गया a प्लस साइन b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब समझ में आ गया होगा, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, लिमिट 1 हो गया, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, आंसर 1 हो गया, ठीक है।
तो ये भी हो गया सॉल्व। सॉरी, अब ये देख लो 21, ये 0 जा रहा है तो cos x 0 किसे जाएगा, इन्फिनिटी को। साइन 0 क्या होता है, साइन जब x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो cos x 0 तो उसका रेसिप्रोकल है, तो ये किसे अप्रोच करेगा, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये तो फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये तो फॉर्म इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। सॉल्यूशन 21, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये क्या है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, कॉसेक एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हमेशा याद रखना, कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होगा ना, तो जैसे ही तुम एलसीएम वगैरह लोगे ना, तो वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से हट के 0/0 फॉर्म आ जाएगा, याद रखना इस बात को। तो जैसे अब देख लो, अब ये आ गया 0/0 फॉर्म में, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये क्या हो गया, 0 अप्रोचिंग फॉर्म में आ गया। अगर x 0 को अप्रोच करेगा न्यूमरेटर cos x किसे अप्रोच करेगा, 1 को, तो 1 माइनस 1 तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा। तो कोई बात नहीं है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, तो क्या हो गया, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ x/2 अपॉन कॉस ऑफ x/2। अब ये तो 0 अप्रोचिंग 1 अप्रोचिंग, ये हो गया 0। ऐसे सीधे है ना, लिमिट पुट कर दो तो साइन 0 क्या होगा, 0/1, 0 अप्रोचिंग अपॉन 1 अप्रोचिंग बता रखा है कि ऑलरेडी लिमिट क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। ये क्या बोल रहा है, लिमिट x is tending towards π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। एक तो अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ऑलरेडी बता रखा है ना, लिमिट x is tending towards c f x, क्या होगा, लिमिट h is tending towards 0 f of a प्लस h, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्या हो जाएगा। इसमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला है, तो ये डायरेक्ट लिमिट आएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स π/2, तो क्या लिखेंगे, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan 2, और यहाँ क्या डालेंगे, π/2 प्लस h अपॉन x की जगह क्या डालेंगे, π/2 प्लस h माइनस π/2। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2h अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो क्या होगा, tan 2h अपॉन h है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। अब ये लिमिट हो गया 1, इसका लिमिट 1 हो गया, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके, अब फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से लेके कितने बच रहे हैं इसमें, 32, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।